एक पीयर शेप की तरह दिखेगा वो आपको, ठीक है। और जो कि लिवर के नीचे होता है, और इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है बाइल को और फिर उसे रिलीज करता है। तो बाइल क्या है, एक फ्लूइड है जो लीवर प्रोड्यूस करता है, जिससे फूड डाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। और फिर गॉल ब्लैडर उसको क्या करता है, स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करता है, जो फिर रिलीज हो जाता है इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ आगे फिर वो बढ़ता है, ठीक है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डूडेनिम बोलते हैं, ठीक है। तो अब गॉल ब्लैडर की अगर फंक्शनैलिटी में दिक्कत आएगी तो वो क्या आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई भी क्लाइंट को गॉल ब्लैडर की दिक्कत है तो वो क्या आ सकती है, कैसे उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो, साइन और जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं गॉल ब्लैडर के, तो जो गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम होगी, तो उसमें क्या होगा, अगर गॉल ब्लैडर में किसी भी तरीके से स्टोन्स बनना शुरू हो जाए, एक कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के शरीर में बनने से स्टोन बनता है, ठीक है। तो अगर ये गॉल ब्लैडर में ये जो स्टोन बनेंगे, जिसका वन ऑफ द रीजन इज कैल्शियम ऑक्सलेट, तो इससे क्या होगा, बाइल का जो सिक्रीशन हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइल आगे जा ही नहीं पाएगा, स्टोन्स उसको रोकेंगे, ठीक है ना, उस फ्लो को रोकेंगे। तो क्या होगा, क्या मैनिफेस्टेशन हो सकता है, एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है, और खाना खाने के बाद पेन होगा। तो बाइल का अगर का रुकना, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन होना, अगर स्टोन्स हैं तो फिर क्या होगा, पेन होगा एब्डोमेन में। तो हमको यही पता लगाना है, हमको यही कुंडली कौन सी चल रही है लीवर की? हम डिस्कशन कर रहे हैं गॉल ब्लैडर, ओके। ठीक है। तो अगर गॉल ब्लैडर ब्लॉक करता है बाइल के फ्लो को, ठीक है, तो ये अफेक्ट करेगा गॉल ब्लैडर की फंक्शनैलिटी में। और फिर उसके सिम्टम्स क्या होंगे, खाना खाने के बाद दर्द, पेट में जनरल भी पेन हो सकता है, ठीक है, और वो शोल्डर तक वो रेडिएट होगा वो पेन, राइट शोल्डर तक। तो उसमें फीवर आना, नॉजिया, वॉमिटिंग होना, ठीक है, जॉन्डिस भी हो सकता है अगर किसी भी तरीके से गॉल जो स्टोन है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है बाइल को। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो गॉल स्टोन क्या है, इट इज़ अ हार्डन डिपॉजिट ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड दैट कैन फॉर्म इन योर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम है होल्ड करना डाइजेस्टिव फ्लूइड को, जिसको हम बाइल बोलते हैं, और आता कहाँ से वो बाइल, लिवर से, और इसको फिर वो रिलीज़ कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ओवरवेट हैं, जिनको ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण होता है बाइल में सीक्रेट होने का। तो अगर एक तो रीज़न ये था कि कैल्शियम ऑक्सलेट होने से गॉल स्टोन बन रहा था, अगर कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ठीक है, एलडीएल होगा, हाई एलडीएल होगा, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, तो भी वो बाइल में रिलीज़ होके वो स्टोन का फॉर्म ले लेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो प्लाक बनेगा। वो प्लाक मतलब देखो, कैल्शियम और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम बेसिकली कोलेस्ट्रॉल पे चिपक जाता है, ठीक है, तो वो स्टोन का रूप ले लेता है वो। ऐसी अगर वो हार्ट की आर्टरीज में कैल्शियम अगर कोलेस्ट्रॉल पे चिपक जाता है तो क्या होता है, तो ब्लॉकेज हो सकती है। तो हार्ट में अलग तरीके से वो सिम्टम दिखाई देगा। और अगर गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वो काम वैसे ही करेगा, बट गॉल ब्लैडर में वो स्टोन बनाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये थोड़ा बहुत कनेक्टेड, अगर हम बात करें तो कैल्शियम ओवर प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम से भी होता है। जब बोन्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तब कैल्शियम रिलीज होता है, और इसको हाइपर कैल्सीमिया भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली रिलेटेड, ये जो टर्म है मतलब यहाँ पर भी यूज़ होती है, हार्ट के
अनाटॉमी में भी यूज़ होती है। कैल्शियम का डिपॉजिट होना भी, अगर जब आप MRI कराएंगे, कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट कराएंगे, तो वहाँ पर भी पता चलेगा, डॉक्टर बोलेंगे कि भाई कैल्शियम डिपॉजिट है जिसका स्कोर 250-300 से ज़्यादा है। तो अगर एंजियोग्राफी से पहले अगर किसी को नॉन इन्वेसिव कोई टेस्ट कराना है तो कैल्शियम का करा सकता है। ऐसे ही तो मतलब बेसिकली क्या है, कैल्शियम का ज़्यादा होना भी सही नहीं है बॉडी में, ठीक है। और जब कैल्शियम बनेगा या कोलेस्ट्रॉल बनेगा किसी भी तरीके से, अब जैसे मैंने बोला ये फॉर्म किसका ले लेगा, गॉल स्टोन का ले लेगा या फिर आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया या कैल्सिफिकेशन इसको बोलते हैं, तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। इससे क्या होगा, आर्टरीज डैमेज होंगी। इसी को ही एंडोथीलियल डिसफंक्शन बोलते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एंडोथीलियम डिसफंक्शन बोलते हैं। तो जो एंडोथीलियल आर्टरीज हैं, ठीक है, वो रप्चर्स हो जाती हैं, टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को तो हमें इजी समझ में आएगा, डायग्नोस करने में भी, असेस करने में भी कुंडली को हमें आसानी होगी। अब हम बात करेंगे कि इसको कुंडली में कैसे देखा जाए, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हो तो उसे कुंडली में कैसे देखें। तो देखो, मेन है